इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने x का क्यूब ले लेना, y का क्यूब ले लेना। तो मैं ये x का क्यूब लूँगा, इसके बाद माइनस y का क्यूब ले लूँगा। ये माइनस है, माइनस हम कॉमन लेंगे और अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी साइन। तो ये जो माइनस है ये इस प्लस को भी माइनस कर देगा। अब इसका हम क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई, यानी अगर इधर माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। इसके बाद ये जो पहली वैल्यू x है इसका हम लेंगे स्केयर, और इसके बाद यहाँ पे डालेंगे प्लस। अगर यहाँ पे बार माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे हम माइनस डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू यानी कि x, फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे जो कि y है, और इसके बाद प्लस डालेंगे। यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा ऐसे। और इसके बाद ये वैल्यू लिखेंगे माइनस x माइनस वाई। तो इस तरह हमारा ये जो स्केयर है कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस वाई, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बनेगा x स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये वैल्यू साथ वैसे ही आ जाएगी x माइनस वाई। अब हमने देखना है कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं। एक टर्म हमारी है ये वाली, ये पूरी एक टर्म है, और दूसरी हमारे पास ये टर्म है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है x माइनस वन, इधर भी है x माइनस वन, इधर भी है। तो हम x माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, और बाकी वैल्यू क्या बचेगी, ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में जो वैल्यू है बचेगी, ये बनेगा x स्केयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर। इसके बाद ये माइनस का साइन आएगा। ये x माइनस वाई हम बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए इसकी जगह पे हम 1 लगाएंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमारे पास 8x क्यूब है माइनस 1/27y क्यूब है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों के फैक्टर बनाएंगे। यानी 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 8 का क्यूब है। इसके बाद x लगाएंगे और इन दोनों वैल्यू का ये क्यूब आ जाएगा। इसके बाद साइन माइनस का लगाएंगे, और 1 ये जो 27 है ये 3 का क्यूब है। किस तरह क्यूब है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि ये 3y डालिए, और इस तरह हमारा ये पूरा इसका भी क्यूब आ जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, 2x माइनस 1/3y, ये लिख लिया। अब हम ब्रैकेट डालेंगे और फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे जो कि 2x है, यहाँ पे आएगा 2x, और इसका क्या डालेंगे, स्केयर। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो ये यहाँ पे हम प्लस डाल देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस डाल देते। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2x, और सेकंड वैल्यू हमारे पास है 1/3y। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। और इसके बाद प्लस डालेंगे और सेकंड वैल्यू डाल के इसका स्केयर ले लेंगे। तो ये इसका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 2x माइनस 1/3y, और ये बनेगा 2 का स्केयर क्या बनता है, 4x स्केयर प्लस 2x/3y प्लस 1 का स्केयर 1 होता है और 3 का स्केयर 9 होता है, 9y का स्केयर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका हम फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है इसमें हमें x स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हमने ऐसे लिख लेना। ये जो x की पावर 4 है ये स्केयर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्केयर है। स्केयर डालेंगे तो ये 2 to 4 हो जाएगा। इसके बाद इस वैल्यू को हम वैसे लिख लेंगे, y स्केयर को भी वैसे लिख लेंगे, और y का 4 है तो ये भी स्केयर का स्केयर बन जाएगा। तो बेसिकली ये फार्मूला क्या है, ये क्यूब का फार्मूला है। तो क्यूब का फार्मूला हम किस तरह लिखते होते हैं, देखो, अगर एक चीज़ का क्यूब हो और प्लस डाल के दूसरी चीज़ का भी क्यूब हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a + b और
इसके बाद पहली वैल्यू का स्केयर माइनस पहली दूसरी वैल्यू और दूसरी वैल्यू का स्केयर, और इसके बाद ये पहली वैल्यू का क्यूब होता है और फिर y का क्यूब होता है दूसरी वैल्यू का क्यूब और a क्यूब माइनस y क्यूब। तो हमारे पास इस तरह दोनों क्यूब बन जाते हैं। तो ये भी इसी तरह ही है कि यहाँ पे भी देखो बाहर प्लस है, बाहर अंदर माइनस है, और ये स्केयर है, फिर माइनस ए बी है और फिर वाई स्केयर है। इसी तरह ये भी स्केयर है, फिर माइनस ए बी है और फिर वाई स्केयर है। अगला स्टेप हम करेंगे ए क्यूब और बी वाई क्यूब वाला, यानी इसमें पहली वैल्यू हमारे पास जो है वो x है, x का स्केयर है, इसका हम ले लेंगे क्यूब। इसी तरह साइन प्लस का लगाएंगे और दूसरी वैल्यू y है, तो y का स्केयर है, उसका भी ले लेंगे क्यूब। और इस तरह ये वैल्यू बनेगी 3 to 6y प्लस 6 जो है वो 6x बनेगा और 6y बनेगी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये भी हमारे पास सेकंड पार्ट है 15 क्वेश्चन का। ये भी उसी तरह क्यूब ही है। जैसे ये देखें ये x की क्यूब है, तो हम इसको इसी तरह फ़िलहाल लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू x की पावर 6 है, इसमें हमारे पास बेसिकली x की पावर 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। अगर हम इसको स्केयर ले लेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये इट मीन कि ये पहली वैल्यू का स्केयर है। इसके बाद पहली वैल्यू लिखेंगे, फिर दूसरी वैल्यू लिखेंगे, और इसी तरह दूसरी वैल्यू यहाँ पे y का क्यूब है तो ये भी क्यूब है, और इसके ऊपर स्केयर डाल देंगे। अब चेक करते हैं कि x 6 है, ये हमारे पास 6 आ गई, y 3 है, x 3 है और y 6 है और 3 to 6 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब हम लिखेंगे पहली वैल्यू जो कि x है और इसका क्यूब बना देंगे। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो है उसकी पावर भी 3 है और इसका भी क्यूब बना देंगे, और x की पावर आ जाएगी 9 और इस तरह y की पावर भी 9 आ जाएगी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पेयर बनाएंगे कि कौन सी वैल्यू किसके साथ लगेगी। ये हमारे पास x माइनस 3 है, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और इसको मैं ढूंढूंगा ऐसी वैल्यू को जिसके साथ प्लस हो। ये देखो ये एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर है, तो मैं इसको इसके साथ पहले ऐसे लगा लूँगा। इसी तरह ये हमारे पास x प्लस वाई है। अब मैंने इसको किसके साथ लिखना है, माइनस के साथ लिखना है। मैं इसको माइनस के साथ लिख लूँगा, ये हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू रह गई है इधर से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इसके साथ ये वैल्यू आ जाएगी x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर और y की पावर 4 आ जाएगी। अब हमने इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को मिलाना है। क्या करेंगे हम लिखेंगे x माइनस वाई और इसको हम ओपन करेंगे, यानी कि x स्केयर है तो हम इस तरह ब्रैकेट में x स्केयर डालेंगे प्लस पहली वैल्यू हमारे पास x है, दूसरी y है। इसी तरह ये y का भी स्केयर बना लेंगे। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको करते हैं x प्लस वाई, इसका भी हम फार्मूला ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी कि ये एक्स स्केयर आ गया माइनस एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, और फिर ये वाई का स्केयर आ जाएगा ऐसे। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इसको मैं ओपन करूँगा, ये 4 है, ये एक्स स्केयर है, तो x4 का मतलब ये है कि यहाँ पे अंदर एक्स स्केयर है और इसका हम स्केयर लेने से 4 बनेगा। इस तरह माइनस फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, और इस तरह y का भी स्केयर का स्केयर डबल स्केयर आ जाएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये वाली वैल्यू जो है तो ये लिखेंगे x का क्यूब बन जाएगा और इस तरह ये y का क्यूब बन जाएगा। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जब इसको हल करेंगे ये बनेगा x का क्यूब प्लस y क्यूब, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। इसके बाद ये तीसरी वैल्यू है, इसमें क्या लिखेंगे हम, ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर क्यूब प्लस वाई स्केयर क्यूब। तो इस तरह तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी हल हो जाएंगी। पहली वैल्यू हमारे पास ये थी, इसको मैंने ये लिख लिया। दूसरी वैल्यू हमारे पास ये थी, वो मैंने ये लिख लिया।
तीसरी वैल्यू मेरे पास ये थी और ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा x3 माइनस y3, ये बनेगा x3 प्लस y3, ये बनेगा x3 to 6 प्लस y6। अब ये दोनों वैल्यू हम इकट्ठी करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम स्केयर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। x³ लिख के ऊपर डाल देंगे स्केयर, और इस तरह y3 लिख के इसके ऊपर भी स्केयर डाल देंगे और इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, साइन का फ़र्क है। इस वैल्यू को हम वैसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बनेगा x³ to 6 माइनस y6, और ये बनेगा x6 प्लस y6। अब ये फिर दोनों वैल्यू सेम आ गई, इसका स्केयर डाल देंगे और y6 लिख के इसका भी स्केयर डाल देंगे, और इस तरह ये बनेगा 3 to 6 to 12, यानी x की पावर 12 माइनस y की पावर भी, ये 2 आना था इधर, y की पावर भी हमारे पास 12 आ जाएगी। इस तरह ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि पार्ट नंबर हमारा 4 है। इसमें भी हम ये देखेंगे, पहले पेयरिंग ढूंढेंगे। हमारे पास वैल्यू है 2x² माइनस 1, इसको हम लगाएंगे प्लस वाली वैल्यू के साथ। ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू है 4x4 प्लस 2x2 प्लस 1। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है 2x2 प्लस 1, इसको पेयर करेंगे हम माइनस वाली वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने इसका पेयर बना देना है। पेयर बनाने के बाद हम इसको फैक्टर बनाते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 2x² माइनस 1। अब ये जो 4 है ये 2 है बेसिकली, और ये यही वैल्यू इधर लिखी हुई है 2x² है ना, तो ये 4 है तो 2 बनेगा, और x जो है इसकी पावर 2 बनेगी। अब इन दोनों का स्केयर जो है वो इकट्ठा ऐसे बाहर निकाल देंगे। अब प्लस लगा के पहली वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2x², दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 है, और फिर 1 का स्केयर आ जाएगा इसमें। तो इस तरह इस हिस्से की फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। अब इसको और करते हैं 2x² प्लस 1, तो ये 4x4 का मतलब है 2x² का स्केयर है, ये 2x² डालेंगे और ऊपर डालेंगे, तो ये बन जाएगा 4x। अब पहली वैल्यू हमारे पास है 2x², दूसरी वैल्यू 1 है, और फिर 1 का स्केयर ले लेंगे ऐसे। तो इस पूरे को हल किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इस पूरे को हल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे पहली वैल्यू हमारे पास है 2x का स्केयर है, तो ये आ जाएगा हमारा क्यूब, माइनस 1 का भी क्यूब बन जाएगा। इस तरह ये वाली जो वैल्यू है इसका भी 2x² आ जाएगा, इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8, ये बनेगा 8, और x की पावर बनेगी इसमें 6, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। इसी तरह ये भी 8x6। अच्छा, ये हमारे पास प्लस थी तो यहाँ पे प्लस आएगा, अंदर माइनस है प्लस बाहर है। इस तरह ये अंदर बाहर माइनस था, अंदर प्लस था, तो माइनस आ जाएगा, ये बनेगा प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से हम पहली वैल्यू लिखेंगे 8x6, इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस 1 का स्केयर आ जाएगा। तो 8 का स्केयर क्या होता है, 64 होता है, ये 64 लिखेंगे, और x की पावर 6 to 12 माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और हम इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।